जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। वेलकम। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लाभ, हानि और प्रतिशत का टेस्ट करने वाले हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसी का अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आए हुए हैं, मैंने वो क्वेश्चन भी लिए हुए हैं और जो मेरे अनुसार इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आते हैं जो कि मैं आपको जल्दी देने वाली हूँ, उसमें से मैंने लाभ हानि प्रतिशत के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अगर कोई भी बच्चा इतने क्वेश्चंस जो ऑल टाइप क्वेश्चन मैंने अभी लाभ हानि के आपको दिए हुए हैं आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप बिल्कुल ही नवोदय के लिए आपका लाभ हानि का चैप्टर ठीक से तैयार हो गया। समझिए आप बिल्कुल उसको 20 नंबर का टेस्ट है, 10 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उनका ओएमआर शीट मैंने सबके आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं और 1 नंबर का आप गोला भरिए तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मैंने आपको सिखाया अंकित मूल्य क्या होता है ना, जो प्राइस आपकी उस पर डली हुई होती है वो आपकी होती है अंकित मूल्य। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये से बढ़कर 800 रुपये कर दिया गया तो आपको क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत। 4 सही 2/3 लाभ प्रतिशत होगा या 5 सही 2/3 होगा या 7 सही 2/3 होगा या 6 सही 2/3 होगा। आपको क्वेश्चन को लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा के ठीक से सॉल्व कर लेना है और जो आंसर आए उसको आंसर ऐसे लिखना है ना, और उसके आपको गोले बनाना है 4 और जो आंसर आ रहा हो उसको आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, पेरेंट्स की मदद आप पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स से समझिए, लेकिन टेस्ट समझ के करके मत लाइए बिल्कुल भी। और जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से चेक करवाइए। मैं भी सॉल्यूशन का वीडियो डालूंगी बट आप अपने पेरेंट्स से भी चेक करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1210 रुपये है। यदि लाभ 10% है, क्या है 10%, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने बिल्कुल आपको लाभ प्रतिशत का क्रय मूल्य का फार्मूला सिखाया है, बस आपको वही लगाना है और फटाक से क्वेश्चन को कर लेना है, आंसर लिखना है, गोले बनाना है और ओएमआर शीट को फिल कर देना है। बिल्कुल ही सरल है, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कितनी वस्तुओं का बच्चों, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के नहीं क्रय मूल्य के बराबर है। जितने में 16 बेचता है उतने में 20 खरीदता है तो स्वाभाविक सी बात है लाभ ही होगा। तो हमें क्या निकालना है, उसका कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मैंने अभी सेकंड पार्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको लाभ हानि के में करवाए हुए हैं, आप जल्दी से उसको पुनः से रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अभी रिवीजन बाद में करना है, पहले टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको लास्ट में पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर लिखना है, गोले बनाना है ओएमआर शीट के और भर देना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 720 रुपये में एक घड़ी खरीद कर क्रय मूल्य हो गया 20% के लाभ पर, है ना, बेच दी गई। घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है। कौन सा फार्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत वाला। अभी मैं आपको सब बताती जा रही हूँ, आप आसानी से करिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी मैं आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगी जिसमें आपको खुद से करना है, फिर मैं इतना नहीं समझाऊंगी, अभी मैं समझा रही हूँ क्योंकि अभी प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए आप बहुत अच्छे से समझिए और कीजिए बच्चों, है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपन को 1000 सब्सक्राइबर करना ही है। एक घोड़ा 440 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। ये क्वेश्चन भी मैंने इस टाइप का आपको करवाया हुआ है, आता ही है हर साल।
ठीक है, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। 400 रुपये में जब बेच रहा है तो 12% की हानि हो रही है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि उसने खरीदा कितने में था, यानी कि क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत का फार्मूला लगेगा। उसके बाद वो कह रहा है उसे 10% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का, और आपका आंसर आ जाएगा। बस वही आपको सेम चीज ही करना है हर सवाल में। पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, 4 गोले बना लीजिए और हमारी शीट को भर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 25 वस्तुओं को, कितनी वस्तुएं हैं, 25, बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। जब कोई व्यक्ति 25 वस्तुएं बेचता है तो उसे इतना लाभ होता है जितने में 5 वस्तुएं बिकती हैं, है ना। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। इस टाइप का सवाल भी मैंने आपको करवाया हुआ है 50 और 40 वस्तुओं वाला, आपको याद होगा। जल्दी से कीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए, गोला बना लीजिए और फिल कर दीजिए। ऑप्शन सब दिए हुए हैं बच्चों, 20%, 16 सही 2/3%, 25%, 9 सही 1/11%। चारों में से ही आपका कोई ना कोई आंसर आने वाला है। हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ध्यान से इसको करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4 कुर्सियों का मूल्य, कितनी कुर्सी है बच्चों, 4, 3 मेजों के बराबर है, तो एक मेज का, कितने का, एक मेज का मूल्य निकालो यदि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपये है। देखो बच्चों, जितने में 4 कुर्सियाँ आती हैं उतने में ही 3 मेज आती हैं। अब हमें एक कुर्सी का मूल्य दिया तो हम 4 कुर्सी का मूल्य निकाल सकते हैं। जब हमें 4 कुर्सी का मूल्य मिल जाएगा तो हम 3 मेजों का वही होगा। जब 3 मेजों का मिल जाएगा तो हम एक मेज का निकाल सकते हैं आराम से। आपका आंसर 48, 52, 50 या 54 में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, आपको सॉल्व करना है अच्छे से सवाल को, आंसर लिखना है, गोले बनाना है और जो आंसर आ रहा है उसको भर देना है। बच्चों, पेरेंट्स की मदद अभी मत लीजिएगा, टेस्ट करने के बाद अपने पेरेंट्स से समझिएगा, भैया दीदी मम्मी पापा जिस कहाँ जो भी पढ़ाते हो, लेकिन पहले मत लीजिए, पहले आप खुद करके देखिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है बच्चों सब कुछ। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं ना तो आप खुद कर सकते हैं सारे सवाल। रश्मि ने 1,39,500 रुपये में 2 घर खरीदे। उनमें से उसने एक को 75,000 रुपये में और दूसरे को 80,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है ना, तो उसे कितना धन मिला। धन मिला से मतलब है कितना लाभ हुआ। ठीक है ना, तो आपको इस सवाल को भी बहुत अच्छे से करके रखना है। ऑप्शन इन्हीं में से आएंगे, 25,500, 15,500, 20,500 या 15,000। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन आएगा। आप सवाल बहुत अच्छी तरह से सिर्फ प्लस माइनस का ही सवाल है बच्चों, अगर आप दिमाग लगाएं तो आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से बिल्कुल सही सही सारे सवालों को कर लीजिए और हमें कमेंट्स करके भी बताइए कि आपने कितने नंबर का टेस्ट किया है, कितना आपसे अच्छे से बना हुआ है। जो मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तो मैं नोटबुक जमा करवा लेती हूँ और खुद ही चेक करती हूँ, बट जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आप अपने नंबर लिख के मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं बच्चों। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, सवाल आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से दूसरों को शेयर करके मैम का सहयोग भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9। नींबू 3 रुपये में, नींबू एक फल या कहना चाहिए साइट्रिक एसिड वाला खट्टा पदार्थ होता, सब जानते हैं। 3 रुपये में 2 की दर से खरीदकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिए गए।
प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगी, ये भी आप ही को डिसाइड करना है बच्चों। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, बटे में ही सिखाया है। नींबू का क्रय मूल्य क्या बनेगा, 3/2। विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 4/3। आप घटा के लाभ निकाल लीजिए। क्या घटेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, आपका लाभ आ जाएगा या हानि आ जाएगी, जो भी आए आप देख लीजिएगा। फिर आके उसको लाभ और हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाना है आपको। ऑप्शन आपके ये वाले आने वाले हैं, 11 सही 1/9% का लाभ, 11 सही 1/9% की हानि। यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है। 6 सही 2/3% का लाभ या 6 सही 2/3% की हानि। ठीक है बच्चों, आप बहुत अच्छे से टेस्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल आपके लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट एकदम। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 10। एक साइकिल 575 रुपये में बेचने पर क्या मिल गया बच्चों, विक्रय मूल्य मिल गया। 75 रुपये की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल सीधा सिंपल सरल सवाल है, बस क्रय मूल्य का ध्यान रखना है कि क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा 15%, 2 आएगा 9 सही 8/13%, 3 आएगा 11 सही 7/13% और 4 आएगा 9 सही 7/11%। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेस्ट बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चन को पूरा लिखना है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद टेस्ट का ही आने वाला है या औसत का भी हो सकता है। और हिंदी का गद्यांश भी आप बहुत अच्छे से किया कीजिए। मैं अब गद्यांशों की भी सीरीज चालू करने वाली हूँ जल्दी आपको, क्योंकि मैंने देखा है गद्यांश बच्चे बहुत कमज़ोर रहते हैं गद्यांशों में। जय श्री कृष्णा बच्चों।